दिखेगा। देखिए मैं आपके सामने कॉम करूँगी और ये देखिए कॉम कॉम ऐसा स्मूथली चलता है, स्मूथ एकदम स्मूथ। आप ये देखिए पास से मेरे हेयर, ये देखिए इतना स्मूथ रहता है कि बिल्कुल हेयर फॉल बंद हो चुका है, डैमेज बंद हो चुका है। और देखिए मेरे बालों की ग्रोथ, इतनी लेंथ बढ़ गई है, करीब इतनी मेरी जब ऑल ऑफ यू, हाउ आर यू? आई होप अच्छे ही होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और जैसे कि अब सुबह के 10 बज चुके हैं और मैं नहा के एकदम रेडी हो गई हूँ। और आज मेरा फास्ट है मंडे का, तो मैंने पूजा वगैरह कर ली है और अपने लिए अब चाय बनाऊँगी। और जैसे कि आज मेरा फास्ट है तो चाय के साथ मैं अभी फ़िलहाल कुछ नहीं खाती हूँ। 12 बजे के बाद थोड़ा बहुत कुछ फ्रूट्स वगैरह ले लेती हूँ। तो चाय बनाते हैं और उसके बाद आज मैं आपको बहुत इम्पॉर्टेंट टिप्स दूँगी। मैं आपको टिप्स दूँगी जो आप स्मूथनिंग कराते हैं हेयर की, अपने स्मूथनिंग मैंने भी कराई है देखिए, तो उसका मैं आपको रिज़ल्ट बताऊँगी। ओके, वेट एंड वॉच। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ स्मूथनिंग, हेयर स्मूथनिंग का रिजल्ट। कुछ लोग सोचते हैं स्मूथनिंग कराने से उनके हेयर ख़राब हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे, उनके बालों में हेयर फॉल होगा या उनकी ग्रोथ रुक जाएगी। बट मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से आपसे बताना चाहती हूँ कि स्मूथनिंग कराने से कोई आपके बाल डैमेज नहीं होते हैं, कोई मतलब हेयर फॉल नहीं होता है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। जब स्टार्टिंग में जब मैंने स्मूथनिंग नहीं कराई थी, बट मेरे को बहुत ज़्यादा शौक था कि मैं स्मूथनिंग कराऊं। बट मुझसे 2-3 लोगों ने मुझसे ये बोला कि नहीं, आपके हेयर फॉल होगा, आपके डैमेज हो जाएंगे, रफली हो जाएंगे बाल। मतलब वही है कि सबसे जब आप पूछते हैं तो सबकी अलग अलग राय आती है। बट मेरा मन था कि मैं एक बार स्मूथनिंग ज़रूर कराऊं। तो मैंने स्मूथनिंग जिस दिन कराई थी, मैंने अपने ब्यूटिशियन से कंसल्ट करा, तो उन्होंने भी बोला कि आप कराना चाहे आप करा सकते हैं। तो मैंने जब स्मूथनिंग कराई थी तो उसके लिए हमें जिस दिन हमने स्मूथनिंग कराई थी, हेयर अच्छे से वॉश करके हम गए थे। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेरा इतना हेयर फॉल होता था, इतना हेयर फॉल होता था कि मेरे मतलब मुझे कॉम करने से भी डर लगता था। मैं कॉम करते करते डरती थी इतना, मतलब मेरे हमेशा बाल मैं फोल्ड रखती थी क्योंकि मुझे ये लगता था कि जब भी कॉम करूँगी तो इतने इतने बाल मेरे हेयर फॉल होते थे। उसके बाद फिर मैंने जब सोचा कि एक बार स्मूथनिंग करा लूँ, आई थिंक रिज़ल्ट जैसा भी रहता है, एक बार जब हेयर फॉल तो ऑब्वियस सी बात है हो ही रहा है। तो फिर मैंने पार्लर में जाके कंसल्ट किया। तो जिस दिन मैंने अपना स्मूथनिंग कराई थी तो उस दिन मैं हेयर वॉश करके गई थी। और उस टाइम जिस दिन हम फर्स्ट टाइम जाते हैं तो करीब आपके पास टाइम होना चाहिए। जब भी आप, अगर आपका बिजी शेड्यूल है तो उसमें से आप थोड़ा सा टाइम निकाल सकते हैं अपने लिए, या फिर सैटरडे संडे या फिर जब भी आपके अकॉर्डिंग जब आपको टाइम मिले आप जाइए। और फर्स्ट डे आपको कम से कम 3-4 घंटे पार्लर वाले को देने पड़ते हैं क्योंकि वो पूरा ट्रीटमेंट देती है बालों का। और मैंने भी सैटरडे यूज़ किया था, तो क्योंकि सैटरडे मेरे हस्बैंड का और मेरा ऑफ रहता है। और तो फिर मैंने सोचा कि बच्चों के लिए इशू नहीं है कि बच्चे कहाँ जाएंगे, तो मैंने सैटरडे चूज़ किया। और उस दिन फर्स्ट डे हमें 4 घंटे लगे थे, मुझे पार्लर में 4 घंटे लगे थे, जिससे मेरा पूरा ट्रीटमेंट हुआ था। उसके बाद जब मेरा पूरा ट्रीटमेंट हो गया, उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है, थोड़ी सी 2-3 चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट होती है ना कि अगर आप उसका उस टाइम पे ध्यान रख लोगे ना तो आपको कोई इशू नहीं आएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फर्स्ट नंबर, एक तो पार्लर अच्छा यूज़ करिए, मतलब लोकल वोकल पार्लर नहीं, अच्छे ब्रांडेड पार्लर पे जाइएगा तो आपको उसका रिज़ल्ट पॉजिटिव दिखेगा। अगर आप यूँ ही नॉर्मल पार्लर में चले जाएंगे तो देखिए उसकी गारंटी तो कोई नहीं ले सकता। तो अच्छे पार्लर पे जाइए। सेकंड, जो पार्लर वाली आपको रेकमेंड करती है, जो आपको वो बोलती है करने के लिए, वो ही आप कंटिन्यू करना, तो आपका रिज़ल्ट अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। और थर्ड बात, जैसे कि जिस दिन मैंने ट्रीटमेंट लिया था तो उन्होंने मुझे 2 दिन बाद पार्लर बुलाया था, यानी कि जिस दिन मैं गई थी उसके 2 दिन बाद। तो मैंने सैटरडे को लिया था और उसके मैं बाद मंडे को मैं पार्लर गई थी। तो थोड़ा सा हमें उस टाइम पे बात जो ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है, वैसे तो आपकी पार्लर वाली आपको रिकमेंड कर ही देगी, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि जब आप स्मूथनिंग जिस दिन आपने कराई है
उस दिन आपको ना तो अपने बालों को फोल्ड करना है, ना जूड़ा बनाना है इस तरीके से, ना कोई क्लैचर लगाना है। और जैसे ही हमारे बाल हैं, हम इसको कानों के पीछे ऐसे कर लेते हैं ना, वो भी नहीं करना है। ये चीज़ आपको नहीं करनी है। ये बाल आपके इस तरीके से ही रहेंगे। हाँ, 2 दिन थोड़ी सी इरिटेशन हुई थी, क्योंकि हम लोगों को आदत नहीं होती इस तरीके से बाल रखना। हमारे हाथ अक्सर ऐसे चले ही जाते हैं बालों पे, बट ये नहीं करना है। 2 दिन आपको इस तरीके से बाल रखने हैं। केवल आप कॉम कर सकते हैं, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। थोड़ी सी आपको 2 दिन आई थिंक प्रॉब्लम हो सकती है, वो मुझे भी हुई थी, मुझे भी बहुत लग रहा था। लेकिन जब मैंने स्मूथनिंग करा के जब मैं आई थी सैटरडे को, तो मुझे लेकिन अच्छा सा फील हो रहा था। मेरे बाल काफ़ी अच्छे हो गए थे, और करीब इतनी मेरे बालों की लेंथ बढ़ गई थी, इतनी, देखिए इतने बाल मेरे बढ़ गए थे। तो फिर मुझे अच्छा सा फील हो रहा था। बट हाँ, थोड़ी सी 2 दिन प्रॉब्लम तो हुई थी, क्योंकि मतलब आप तुरंत 24 घंटे बाल खुले रखना, Oh my god. पीछे न करना, बार बार आपके फेस पे ऐसे आते थे, आपको इस तरीके से रखना था ऐसे। और रात को सोने में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी। हमको बेड पे पिलो के नीचे इस तरीके से बाल फैला के सोना था। तो मैंने 2 दिन ऐसे ही प्रॉब्लम फेस की थी। और उसके बाद जो आपको रिजल्ट मिलेगा ना, बस ये 2 दिन आपको थोड़ा सा अपने बालों के संग ध्यान रखना है। कॉम आप कर सकते हैं, इसके अलावा आप कोई ना बैंड यूज़ कर सकते, ना कोई क्लैचर यूज़ कर सकते, कुछ भी आप बालों को पीछे भी इस तरीके से नहीं कर सकते, इस तरीके से ये भी नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ से आपके बाल फिर स्मूथ नहीं होंगे, ख़राब हो जाएंगे। फिर उसके बाद जब मैं पार्लर गई, और जिस दिन मेरा उन्होंने फाइनल ट्रीटमेंट दिया 2 दिन बाद, यानी कि मंडे को मैं पार्लर गई थी, और जब मैंने उसका रिज़ल्ट देखा, मुझे इतना अच्छा फील हुआ। ऐसा लगा कि पता नहीं, मुझको मेरे बालों को एकदम इतनी शाइनिंग, इतनी मतलब उसका रिज़ल्ट इतना अच्छा रहा। आप खुद देखिएगा, मैं आपको बिफोर एंड आफ्टर वाली आपको पिक्स शेयर करूँगी इसी वीडियो में। आप खुद देखेंगे मेरे बाल इतना शाइन कर रहे थे। आज जो मेरा रिज़ल्ट आया था, इतना, मुझे इतनी खुशी हुई थी, मेरे हस्बैंड इतने खुश हो गए, मेरे बच्चे, ओ मम्मा कितने खूबसूरत बाल है। आप खुद देखिएगा, देखिए मैं आपके सामने कॉम करूँगी, और ये देखिए कॉम ऐसा स्मूथली चलता है, स्मूथ, एकदम स्मूथ। आप ये देखिए पास से मेरे हेयर, ये देखिए इतना स्मूथ रहता है कि बिल्कुल हेयर फॉल बंद हो चुका है, डैमेज बंद हो चुका है। और देखिए मेरे बालों की ग्रोथ, इतनी लेंथ बढ़ गई है, करीब इतनी मेरी, जबकि उन्होंने मेरा बालों को नीचे से काटा भी था, क्योंकि टेढ़े थे बाल, उल्टे सीधे हो रहे थे, तो मैंने कटिंग भी कराई थी। उसके बाद भी मेरे बालों की लेंथ काफ़ी हद तक बढ़ गई थी, करीब इतना उन्होंने कट किए थे हेयर। और उसके बाद भी जब मैंने घर आई थी, तो मुझे खुद फील हो रहा था कि मेरी लेंथ बालों की काफ़ी हद तक बढ़ गई। और आप देखिए कितना कितना स्मूथ रहते हैं एक एक बाल, इतना अच्छा लगता है। और आपको कोई इरिटेशन नहीं होती, अगर आप कितने भी अपने हेयरों को खोल लीजिए, बालों को कोई दिक्कत नहीं होती। आप कैसे भी ट्रैवल करिए, कहीं भी घूमिए, आपके बाल बिल्कुल टच से मस नहीं होते हैं, बिल्कुल ऐसे रहते हैं। तो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट रहता है। बस कुछ बातों को जो मैंने आपको बताया, तो वो ध्यान रखना है। और हाँ, इम्पॉर्टेंट बात ये भी, ये आपकी जो ब्यूटिशियन आपको राय देगी, तो आप वही यूज़ करिएगा। उसके अलावा इसमें थोड़ा सा इस बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हमें वही यूज़ करना है जो हमारे पार्लर वाली हमको यूज़ करने को बोलेगी। हम और कोई शैम्पू यूज़ नहीं कर सकते, केवल स्मूथनिंग के जो शैम्पू आते हैं कैरेटीन के, हम वही यूज़ कर सकते हैं। उसी का हम हेयर मास्क यूज़ करते हैं, और उसी का हेयर सीरम यूज़ करते हैं, जो उसका मैं कंटिन्यू यूज़ कर रही हूँ। और वो आपको ऑनलाइन साइट पर भी मिल जाएगा, और आप अपनी पार्लर वाली से भी सेल कर सकते हैं, तो परचेज़ कर सकते हैं, सॉरी सेल नहीं, परचेज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट रहता है। बस यही छोटी मोटी बातों का आपको ध्यान रखना है कि मौसम अच्छा हो, गर्मी ना हो। और जो मैंने बोला था कि स्मूथनिंग के जो बाद वो हेयर वॉश करने के लिए आपको बुलाती है आफ्टर 2 डेज़ बाद, उस दिन 2 दिन थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, बट उसका रिज़ल्ट जब आता है ना, तो वो 2 दिन भी आपको याद नहीं रहेंगे। मुझे भी नहीं रहे थे, थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है नहाने में, क्योंकि आप बालों को क्लैचर नहीं कर सकते, ऊपर तो नहाओगे कैसे, और उसको वॉश भी नहीं कर सकते। तो मैं भी 2 दिन बहुत प्रॉब्लम से ऐसे ऐसे करके मैं नहाई थी। और उस टाइम मौसम सही था, तो चल जाता है कि आप टेम्परेरी बाथ ले लो।
लेकिन गर्मी में तो नहाना भी इम्पॉर्टेंट होता है। तो आप इतने बड़े बाल हैं, आप ना इनको क्लचर कर सकते हैं, कान के पीछे कर सकते हैं, इस तरीके से नहाना बहुत टिपिकल हो जाता है। बट इसलिए मैं आपसे मैं अपनी राय यही दूँगी कि आप गर्मियों की बजाय सर्दियों में प्रेफर करूँगी कि आप सर्दियों में इस बार जब आपका विंटर्स का सीज़न आएगा तो आप स्मूथनिंग करिए, और बालों का जो आप रिज़ल्ट देखेंगे ना, मतलब बहुत अच्छा रिज़ल्ट होता है। देखिए मैं बताती हूँ, मेरे को जो शैम्पू यूज़ करने के लिए दिया है वो मैं शैम्पू यूज़ करती हूँ। मेरा ये शैम्पू है। हाँ, इस शैम्पू में क्या होता है, जैसे आप नॉर्मल जो शैम्पू यूज़ करते हैं उसमें थोड़ा बहुत शैम्पू लेके 1 चम्मच के करीब आपके बाल में खूब अच्छे झाग आ जाते हैं, तो आपको लगता है कि हमारा शैम्पू एकदम अच्छे से वॉश हो गया, बाल अच्छे से वॉश हो गए हैं। बट इसके संग ये प्रॉब्लम होती है कि इस शैम्पू में ज़्यादा झाग नहीं आते। तो आप कभी ये मत सोचिएगा कि हमने इतना सारा शैम्पू यूज़ कर लिया बट हमारे बालों में तो झाग ही नहीं आ रहा, इसका मतलब हमारे हेयर वॉश अच्छे से नहीं हो रहे। इस शैम्पू ये की खासियत है कि इसमें ज़्यादा झाग नहीं आते हैं, बट आपका हेयर अच्छे से वॉश हो जाता है। ये कैरेटीन का शैम्पू है, कैरेटो का, जो मुझे मेरी पार्लर वाली ने रिकमेंड किया था। तो आप भी अपने अच्छी ब्यूटिशियन पे जाना और उसी का शैम्पू यूज़ करती हूँ शैम्पू। और इसी कंपनी का कैरेटो का मेरा हेयर मास्क है। इसे हम कैसे अप्लाई करेंगे, इसको हम जैसे हम कंडीशनर अप्लाई करते हैं सेम वैसे ही अप्लाई करना है इसको हमें बालों में। और इसको करीब आपको वॉश करने के बाद शैम्पू से करीब 15 मिनट तक अपने बालों में लगाए छोड़ 15 मिनट लगाने के बाद ही आपको खाली पानी से वॉश करना है। जैसे आप कंडीशनर यूज़ करते हैं सेम वैसे ही अप्लाई करना है। यह है हमारा हेयर मास्क, ओके। और उसके बाद हमें जब पानी से वॉश कर लेंगे और उसके बाद जब हमारे बाल मतलब 50% हमारे सूख जाएंगे, मतलब हम जब वॉश करके निकलेंगे तो हमारे बाल आधे गीले आधे जब सूखे होते हैं, उसके बाद हमें ये हेयर सीरम यूज़ करना है। इसको हमें सीरम की तरह यूज़ करना, ऑयल की तरह यूज़ नहीं करना। जैसे हम सीरम यूज़ करते हैं थोड़ा सा हाथ पे लेके और इसको अच्छे से इस तरीके से बालों में यूज़ करना है, जो शाइनिंग के लिए होता है। इस तरीके से हमें इसे हेयर की तरह यूज़ नहीं करना है सीरम को। जैसे आप सीरम अगर आप अप्लाई करते हैं तो सीरम की तरह यूज़ करना है, और अगर आपने कभी सीरम अप्लाई नहीं किया है तो इसको बहुत थोड़ा सा मतलब हाफ टेबल स्पून लेके और उसको अपने बालों में, अगर आपकी बाल लंबे हैं तो, अगर छोटे हैं तो और भी कम लेना, क्योंकि मेरे बालों की ग्रोथ के अकॉर्डिंग मैं आधा चम्मच लेती हूँ और ये मेरे बालों के लिए काफ़ी रहता है। इससे हमारे बालों में शाइनिंग आ जाती है। देखिए जैसे मैंने अभी बिल्कुल जस्ट मैं वॉश करके आई हूँ और मैंने यूज़ किया है, आप खुद देखिए मेरे रिज़ल्ट। मेरे बाल इस तरीके से एक एक बाल एकदम स्मूथ रहता है। ये देखिए, आप खुद देखिए रिज़ल्ट, आपको खुद आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि रिज़ल्ट इतना पॉजिटिव है। एक एक बाल ऐसे खिला हुआ रहता है मेरा। ये देखिए कैसे भी आप लेटे हों, कैसे बैठे हों, और इवन देन मैं कैसे भी इसको फोल्ड कर दूँ, इसको मैं कैसे भी क्लचर लगा दूँ, कुछ भी मैं फोल्ड कर देती हूँ। इवन देन पॉनी टेल बना देती हूँ, गूंथ के जैसे चोटी करते हैं। और ये देखिए मेरे बाल बिल्कुल कहीं से टस से मस नहीं होते, जैसे मैं रखती हूँ देखिए बिल्कुल वैसे रहते हैं। और कई बार तो कॉम भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप टू व्हीलर में जाइए, आप किसी भी बस में ट्रैवल करिए, गाड़ी में ट्रैवल करिए, कितनी भी आपको हवा लगे बाहर की, कितना भी कुछ भी हो जाए, लेकिन आपके बाल बिल्कुल ऐसे ही रहते हैं। मैं तो इन बालों के साथ मतलब मैं ऐसे ही बालों के संग मैं नॉर्मल रिक्शे में भी ट्रैवल कर रही थी, मैं गई थी मार्केट, तब भी मेरे बाल का रिज़ल्ट ऐसे ही रहा था और बहुत ही अच्छे रहते हैं। देखिए कितना मतलब बालों का, आप खुद देखिए एक एक बाल ऐसा खिला हुआ रहता है, आपको खुद अच्छा सा फील होता है। ये देखिए मैं हाथ से ही बालों को इस तरीके से कॉम्ब कर रही हूँ और आप खुद देख सकते हैं कि क्या अच्छा रिज़ल्ट रहता है। तो मैं बहुत हैप्पी हूँ। तो मैंने सोचा कि शायद मैं आपको भी ये सब राय दूँ, तो शायद आप स्मूथनिंग कराएं, क्योंकि मेरा तो ये बहुत पॉजिटिव रिज़ल्ट रहा और मेरा एक्सपीरियंस तो ये कहता है कि आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। हाँ, और ये इसकी ग्रोथ के ऊपर डिपेंड करता है कि वैसे तो मेरी पार्लर वाली ने बोला है कि 2-3 साल आपके बाल ऐसे ही रहेंगे, आप कुछ भी कर लीजिए, आपके बालों का ऐसे ही रहेंगे कंटिन्यू, जब तक ऊपर से ग्रोथ होती है बालों की, वही नए आ सकते हैं, बाकी यही रहेंगे। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात,
मैंने अपने ब्यूटिशियन से ये रिकमेंड किया था कि हम ऑयल कौन सा यूज़ करें, जैसे हम ऑयलिंग करते हैं बालों की, वो हम कौन सा यूज़ करें। तो उन्होंने मुझे ये बताया था कि हम केवल कोई भी हम ऑयल अपने बालों को लगा सकते हैं, जो आप लगाते हैं, केवल और केवल हमें कोकोनट ऑयल, हाँ जी, कोकोनट ऑयल हमें यूज़ नहीं करना है, क्योंकि वो बालों में जम जाता है। कोकोनट ऑयल नहीं यूज़ करना है। अब आप कहेंगे गर्मियों में तो वो पिघल जाता है, मेल्ट हो जाता है, उसे हम क्यों नहीं यूज़ कर सकते, लेकिन नहीं, क्योंकि वो बालों में जमता है, तो हम कोकोनट ऑयल हमें स्किप करना है। इसके अलावा हम कोई भी ऑयलिंग किसी भी ऑयल से यूज़ कर सकते हैं, ऑयलिंग कर सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा। मैंने भी किया है, मैंने बीच में ऑयलिंग भी की है, और मैंने तो नॉर्मल ऑयल जो मैं लगाती थी उसी से मैंने ऑयलिंग करी है, बट मेरा रिजल्ट, हाँ, और बीच बीच में अगर आप हेयर स्पा यूज़ करते हैं तो बीच बीच में आप हेयर स्पा भी ले लीजिए, तो और बालों की जो कहते हैं ना कि जो उसकी जो एज होती है वो और बढ़ जाएगी। बीच बीच में हेयर स्पा भी लेते रहिए। तो अभी मैंने नहीं लिया है, जबकि फरवरी से और 2-3 महीने हो चुके हैं, बट मैंने अभी तक लिया नहीं है। मेरे को अभी लग नहीं रहा था कि मुझे अभी ज़रूरत पड़ी है, लेकिन मैं ले लूँगी, सोच रही हूँ, बट अभी तक मैंने नहीं लिया है हेयर स्पा। और आप देखिए, अब मेरे को पहले जैसे इरिटेशन होती थी बाल खोलने में, अब मुझको इतना अच्छा फील होता है ना बाल, ये देखिए इस तरीके से रिजल्ट होता है, इस तरीके से, और कोई मेरा बिल्कुल भी हेयर फॉल नहीं होता। देखिए, खुद देखिए रिजल्ट, देखिए मेरे हाथों में कुछ भी नहीं रहेगा। मेरा कॉम देखिए ऐसे स्मूथ होता है, ये देखिए, आपके सामने रिजल्ट है। और जबकि मेरे को इतना टाइम हो गया बालों को स्मूथनिंग करा के, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट रहता है, और आई एम सो हैप्पी। और देखिए, आप खुद देख सकते हैं, आपके सामने मैंने आपको सब बातें आपको बताई है। बस यही मानना है कि अच्छे ब्यूटिशियन पे जाके हेयर स्ट्रेटनिंग कराना, स्मूथनिंग कराना, तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और जैसे कि कुछ और आपको अगर मुझसे स्मूथनिंग के बारे में टिप्स लेनी है, कुछ बात पूछनी है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको, मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैं फिर मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, आपकी बार मैं आपको आगे ब्यूटिशियन के भी टिप्स दूँगी, मेकअप के भी टिप्स दूँगी, कैसे आप लाइट मेकअप वगैरह कर सकते हैं, वो भी मैं आपको कंटिन्यू करवाऊँगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।